एक कॉलोनी में चंदा अपनी बहू के साथ रहा करती थी। नेहा के ससुर का देहांत हो चुका था और उसका पति राहुल दूसरे शहर में नौकरी करता था। अब दोनों सास बहू ने अपना नया घर लिया होता है, जिसकी सजावट के लिए वो सामान की शॉपिंग करने जाते हैं। ओह गॉड, इतना ढूंढ लिया लेकिन एक भी ढंग की तस्वीर नहीं मिली। बहू, इतनी शाम हो चुकी है, हमें हमारे घर पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से जाना है, इसीलिए ज्यादा अंधेरा हो उससे पहले ही निकलते हैं, बाद में कर लेंगे बाकी की शॉपिंग। ओके ठीक है माँ जी, आपकी बात भी सही है, चलिए चलते हैं। अब वो दोनों घर की ओर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। शाम का सूरज ढल चुका था और अब हर तरफ घना अंधेरा ही छाया हुआ था। वैसे ही में जंगल का रास्ता पार करते समय नेहा को जंगल में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जिसने अपने हाथ में एक सुंदर राजकुमारी की तस्वीर को पकड़ा होता है। माँ जी रुक जाइए। अरे तेरी ऐसी की तैसी बहू, अब क्या हुआ? वो देखिए, वहाँ एक बूढ़ी औरत तस्वीर बेच रही है, वो भी इतनी सुंदर तस्वीर। काकी, ये तस्वीर आपने बेचने के लिए निकाली है ना? हाँ बेटी, बाजार में बेचने गई थी लेकिन बिकी नहीं। कोई बात नहीं काकी, मुझे ये तस्वीर बहुत पसंद आई है, मैं इसे खरीदना चाहूंगी। लेकिन बहू, यूं जंगल में किसी से भी। अरे आप शांत रहिए ना माँ जी। काकी, आप पैसे बताइए कितने देने हैं? अरे धन्यवाद बेटा, जो तुमने देना है वो दे दो, इस बूढ़ी काकी को और कुछ नहीं चाहिए। नेहा उस बूढ़ी काकी से वो तस्वीर खरीद कर अपने नए घर में लगा देती है। चंदा उसे लेने के खिलाफ थी, लेकिन नेहा की खुशी के चलते वो अपने मन को भी अब मना ही लेती है। फिर एक रात जब चंदा अपनी बहन के घर रुकने गई होती है, तब रात में नेहा घर पर अकेली ही होती है। तभी अचानक से उसे किसी औरत के हंसने और रोने की डरावनी आवाजें सुनाई देती है। ये आवाज किसकी है? कहाँ से आ रही है ये आवाज? उस भयानक सन्नाटे में उस औरत की वो भयभीत कर देने वाली आवाज किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी। नेहा को अचानक से कमरे में किसी के होने की आहट होने लगती है और अचानक से एक काला साया उसके पैर को खींचकर उसे बेड से गिरा देता है और कमरे की खिड़की से भाग जाता है। बचाओ! इस हादसे के बाद नेहा का दिल मानो उसके शरीर से बाहर निकल चुका था। वो बेहोश हो चुकी थी और जब सुबह चंदा का घर वापस आना होता है, तभी वो नेहा को देखकर घबरा जाती है और तुरंत ही डॉक्टर को बुलाती है। नेहा जी के साथ कल रात को कुछ बहुत अजीब हुआ है, जिससे उनके मन में डर बैठ गया है, इसीलिए उनकी तबीयत इतनी खराब हुई है। मैं कुछ दवाई दे रही हूँ, आप इन्हें वो दे दीजिए और इन्हें अब अगले 24 घंटे तक मॉनिटर करना होगा, इसीलिए आप इनके पास ही रहिए। ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद, मैं अपनी बहू का पूरा ध्यान रखूंगी। नेहा को बाद में जब होश आता है, तब पिछली रात जो हुआ उसके बारे में उसे इतना कुछ याद नहीं रहता। चंदा भी उसे सब कुछ पूछकर परेशान नहीं करती। फिर अचानक से एक रोज चंदा को घर में वॉश बेसिन में मुंह धोते समय वॉश बेसिन के नल से पानी की जगह खून निकलते हुए दिखाई देता है। ये देखकर उसके हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। अरे ये क्या, ये कैसे हो सकता है? नल में से खून। चंदा जब आईने में देखती है, तब अचानक से उसे काला साया वहाँ उसके पीछे से गायब होते हुए दिखाई देता है और फिर उसकी रूह कांप जाती है। ये सब क्या हो रहा है? अभी मेरे पीछे कोई था। कौन था? नहीं, बचाओ! घबराकर चंदा बाथरूम से बाहर भागने लगती है और भागते भागते वो धड़ाम कर नीचे गिर जाती है। तो उसकी सहेली किरण उसे देख लेती है। अरे क्या यार चंदा, तू भी ना, इसीलिए कहती हूँ कम ठूसा कर। देख, सांड के जैसे फिसलने का नतीजा। मुझे तो इसी बात का डर है कि कहीं इस तरह गुब्बारे की तरह फैलते फैलते किसी दिन तो फट ना जाए। हाय मेरी कमर! अरे जालिम चुड़ैल, उठाएगी भी या बस सड़े हुए दांत दिखाकर हंसती रहेगी, खी करती रहेगी तू? हाँ उठाती हूँ बहन, रुक जा। किरण चंदा को उठाती है और तभी चंदा झाड़ू लेकर किरण को खूब कूटने लगती है। अरे मत मार मुझे! अरे पागल हो गई है क्या चंदा तू? अरे मत मार! बोल, और उड़ाएगी अब मेरा मजाक? हाँ, मुझे मोटी सांड बोलेगी तू अब? और तू क्या है रे, माचिस की तिल्ली कहीं की? चल दफा हो जा मेरे घर से।
चंदा अब उस हादसे के बाद काफी चिंता में पड़ जाती है। नहीं, मैं ये बात नेहा को तो नहीं बताऊंगी। पहले ही वो बीमार है, अगर उसे ये सब बताऊंगी तो उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। चंदा उस हादसे को एक बुरा सपना समझकर भूल जाती है और फिर एक रोज जब नेहा घर के हॉल में बैठी होती है तभी, माँ जी, आपने ये तस्वीर इस दीवार से उस दीवार पर क्यों लगा दी? आपको मैंने कहा था ना, ये तस्वीर इसी दीवार पर सही दिखती है। नेहा बहू, मैंने इस तस्वीर को छुआ तक नहीं है। मैं नहीं जानती कि ये तस्वीर अचानक से इस दीवार से उस दीवार पर कैसे चली गई। वाह, इस तस्वीर के पैर तो नहीं है, खुद ही इसे हटाकर भूल गई होंगी आप। वैसे भी भुलक्कड़ होने में पीएचडी कर रखी है आपने। कल क्या खाया ये पता है क्या आपको? नहीं पता होगा। आपसे और आपके उस कामकाजी बेटे से क्या ही उम्मीद रख सकती हूँ मैं? ऐसी बात नहीं है बहू, मैं जानती हूँ कि कल क्या खाया मैंने, और ये भी जानती हूँ कि आने वाले कल को तुम्हारा जन्मदिन है। क्यों, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? कल हम दोनों हमारे इस नए घर में साथ में सेलिब्रेट करेंगे तुम्हारे स्पेशल डे को, ठीक है? ठीक है माँ जी, थैंक यू याद रखने के लिए। पिछले कुछ दिनों से पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन अब मुझे हमारी लाइफ में बस खुशियाँ ही खुशियाँ चाहिए, और जल्दी से मेरे पति देव भी यहाँ पर ट्रांसफर होकर आ जाएं, फिर वो मुझसे दूर नहीं रह पाएंगे और हमेशा मेरे पास रहेंगे। हाँ बहू, मेरी भी यही इच्छा है। चंदा अपनी बहू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पूरे घर को सजाती है। हैप्पी बर्थडे बहू। थैंक यू सो मच माँ जी। मैंने केक बनाया है, तुम्हारा फेवरेट रसमलाई वाला केक। तुम्हें पसंद है ना? अरे वाह, क्या बात है, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है, बल्कि पानी की बाढ़ आ रही है। नेहा और चंदा केक को देखते हैं, तभी केक पूरी तरह से खून से भरा हुआ था और ये खौफनाक दृश्य देखकर उन दोनों के होश उड़ चुके थे। ये केक पर खून कहाँ से आया? बहू, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक से मोमबत्तियां बुझ जाती है और लाइट ऑन ऑफ होने लगती है, जिसके बाद नेहा और चंदा दोनों सास बहू के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं और दोनों घबरा जाती हैं। माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। नेहा बहू, घबराओ मत, मैं हूँ ना, डोंट वरी। माँ जी, वो डोंट वरी नहीं, डोंट वरी होता है। हाँ, वही कलमुही, वही कहने की कोशिश कर रही हूँ। इस समय में भी तुझे मेरी इंग्लिश सुधारने की पड़ी है नालायक। माँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। शायद रेड क्रीम गिर गई होगी केक पर और कुछ इलेक्ट्रिक इशू होगा, इसीलिए लाइट इतनी ज्यादा फ्लिकर हो रही है। नेहा डरी हुई थी और चंदा को दिलासा दे रही थी, और फिर थोड़ी देर बाद सब होना बंद हो जाता है और दोनों राहत की सांस ले पाते हैं। लेकिन फिर भी घर में घट रही अजीबोगरीब घटनाओं के कारण उनके मन में डर बना हुआ था। फिर एक दिन नेहा की सहेली रेचल घर पर आती है। रेचल एक ब्लॉगर होती है और वो नेहा के घर आकर उसके घर की काफी तारीफ करती है। अमेजिंग यार नेहा, चंदा आंटी, आप दोनों का घर तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। शुक्रिया रेचल, मैं तो तुम्हारे घर का व्लॉग जरूर बनाऊंगी, चलेगा ना? आप दोनों को कोई दिक्कत तो नहीं? अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है रेचल, तू शूट कर सकती है। रेचल पूरे घर का व्लॉग शूट करती है। घर जाने के बाद वो उस व्लॉग को एडिट कर रही होती है। तभी उसे उस तस्वीर में कैद राजकुमारी मुस्कुराती हुई नजर आती है। ये देखकर रेचल का कलेजा कांप उठता है। ये क्या? ये राजकुमारी स्माइल कर रही है, इसका मतलब ये कोई मामूली तस्वीर नहीं है, ये तो एक भूतिया तस्वीर है। ओह नो, मुझे ये वीडियो जल्द से जल्द चंदा आंटी और नेहा को भेजना होगा। पूरी तरह घबराई हुई रेचल फौरन ही वो वीडियो नेहा को फॉरवर्ड कर देती है और उसे मैसेज के जरिए बता देती है कि वो एक भूतिया तस्वीर है। तभी उसके कमरे में वो राजकुमारी चुड़ैल आ जाती है। अरे तुम यहाँ? तूने नेहा और चंदा को वो वीडियो भेजकर अच्छा नहीं किया, अब तुझे मरना होगा। राजकुमारी रेचल को सम्मोहित करती है और रेचल सम्मोहित होकर खुद ही अपनी कलाई काटकर मर जाती है। जिसके बाद नेहा और चंदा दोनों को पूरा यकीन हो जाता है कि उनके घर में वो भूतिया तस्वीर ही है। नेहा को रेचल के पड़ोसियों का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि वो मर चुकी है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, मेरी सहेली रेचल। मैंने कहा था ना तुम्हें नेहा, इसे मत खरीदो। मुझे उस बूढ़ी औरत के हाव भाव सही नहीं लग रहे थे। अब देखो क्या नतीजा हुआ। उसने हमें इस भूतिया तस्वीर का राज बताया, इसीलिए उसकी मौत हुई। इससे पहले कि हमारे साथ कुछ गलत हो,
हमें इस तस्वीर को जलाना होगा माँ जी। हाँ नेहा बहू। वो दोनों उस भूतिया तस्वीर को जलाने की जुर्रत करने जा ही रहे होते हैं कि तभी उतने में वहाँ पर उस भूतिया तस्वीर से भूतिया राजकुमारी बाहर निकलती है। उसके भयंकर चेहरे को देखकर दोनों के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। अरे अरे बचाओ, अरे बचाओ कोई। तुम दोनों को क्या लगा तुम दोनों इतनी आसानी से मेरा वजूद मिटा दोगे? ये तुम्हारी गलतफहमी है। भूतिया राजकुमारी चंदा और नेहा को सम्मोहित करती है और वो दोनों सम्मोहित होकर टेरेस पर जाकर ऊपर से कूदते हैं और सबको ऐसा लगता है कि उन्होंने खुदकुशी की है, जबकि असल में तो उनकी मौत की जिम्मेदार भूतिया राजकुमारी होती है। वो फिर से उस तस्वीर में कैद हो जाती है और अब वो अपने अगले शिकार की तलाश में होती है।